करते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं, लेस एक्सरसाइज बॉडी में है, नमक ज्यादा खाते हैं, कैफीन ज्यादा लेते हैं और अनहेल्दी डाइट, अगर ये कुछ रीजंस हैं तो इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सिम्टम्स क्या होंगे इसको समझ लीजिए। सिम्टम्स क्या होंगे इसको समझ लीजिए। सबसे पहला सिम्टम जो आएगा वो आएगा थकान का। सबसे पहला सिम्टम आएगा थकान का। क्यों आएगा थकान का सिम्टम? क्योंकि जब आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हार्ट की पंपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जब पंपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी तो पानी कैसे पहुंचेगा, तो खून कैसे पहुंचेगा बॉडी ऑर्गन्स तक? धीमे खून पहुंचेगा। जब धीमे खून पहुंचेगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भी धीमे पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन धीमे पहुंचेगी, न्यूट्रिशन धीमे पहुंचेगा, तो थकान ऑटोमेटिक होना लाजमी है। तो ये पहला लक्षण होगा। दूसरा लक्षण क्या होगा, आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि कुछ भी करने का मन नहीं लगेगा आपका। कुछ भी करने का मन नहीं लगेगा आपका। आपको लगेगा कि कोई मेरी जगह कोई दूसरा काम कर ले तो ज्यादा बेहतर है। आपका काम करने की इच्छा आपकी नहीं होगी। अब ये काम करने की इच्छा ना होना दो कारणों से हो सकती है। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, कुछ लोग भैया बड़े चालाक होते हैं, वो आलसी होते हैं। कुछ लोग आलसी होते हैं और आलस की वजह से काम नहीं करना चाहते। आलस की वजह से काम नहीं करना चाहते, लेकिन पत्नी कहती तुम काम क्यों नहीं करते? बोले देखो डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि अगर मेरा काम करने में मन लगे समझ लेना मेरा दिल कमजोर है। तो ऐसा मत करिएगा, अपने आलस को रामबाण मत बनाइएगा अपना, है ना, कि आप हो आलसी, महा आलसी टाइप के आदमी हो और आपने कहा देखो डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरा काम करने में दिल नहीं लग रहा है, इसका मतलब मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम मेरा ध्यान रखो अच्छे से। सिंपैथी मत गेन करिएगा, अपने आलस को उसका मुद्दा मत बनाइएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कफ। कफ यानी कि खांसी, स्पेशली रात में खांसी बहुत ज्यादा आती है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को रात में खांसी बहुत ज्यादा आती है और स्पेशली खांसते खांसते लोग बैठ जाते हैं। एडीमा यानी कि स्वेलिंग आने लगती है, स्पेशली पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है तो सांस फूलेगी, थोड़ा सा भी काम करने पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी कि सांस फूलेगी। इसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ एपेटाइट एंड नॉइजिया रहेगा, यानी भूख कम लगेगी और आपको जी मिसलाहट भी होने लगेगी। इसके साथ साथ एरिदमिया होगा। एरिदमिया यानी कि आपकी इर्रेगुलर हार्ट बीट होगी, यानी कि धड़कन आपकी क्या होगी, कभी तेज होगी और कभी धीरी धड़कन होगी, कभी तेज धड़कन होगी कभी धीरी धड़कन होगी। अगर ऐसा होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हार्ट के इश्यू हो सकते हैं। चेस्ट पेन इफ योर हार्ट फेलियर इज कॉज्ड बाय ए हार्ट अटैक। सीने में दर्द होगा अचानक से, सीने में दर्द, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांसों में तूफान सा क्यों है? हाँ जी साहब, तो सीने में दर्द जो है वो वाला दर्द नहीं, सीने में भयानक वाला दर्द होगा। और भयानक वाला दर्द होते हुए अगर ये पेन ये रेडिएट कर जाता है आर्म्स तक, यानी कि यहाँ तो दर्द हो ही रहा है और यहाँ दर्द होने के साथ साथ में थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, ये अगर गर्दन के आसपास भी दर्द हो रहा है, ये जॉ में दर्द हो रहा है आपको, इसके साथ साथ में ये पेन जो है यहाँ से ये रेडिएट करता हुआ पूरे हाथ तक आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये लक्षण हो सकता है कि आपका हार्ट वीक हो रहा हो, आप हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हो, आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हो। लेकिन सिर्फ सीने में दर्द होना ही इस बात का सिग्नल नहीं है कि आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई सारे और सिम्टम्स भी होते हैं जो डॉक्टर्स उसको कोरिलेट कर लेते हैं और कोरिलेट करने के बाद में किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। तो सीने में दर्द भी है, प्लस जॉ लाइन में यहाँ पर दर्द हो रहा है आपको, इसके बाद में कंधों में दर्द हो रहा है पीछे साइड में, प्लस पेन रेडिएट करके यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा काम करने में बहुत सारा पसीना छूट जाता है, सांस फूलने लगती है, वो बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो ये कुछ मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपसे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भैया मैंने पहले बताया था कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, पंपिंग स्लो होगी, पंपिंग स्लो होगी, ब्लड स्लो बहेगा, ब्लड स्लो बहेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन धीमे पहुंचेगा, तो किडनी में भी क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब किडनी में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ कार्डियक एरिथमिया यानी कि दिल की धड़कन जो है वो क्या हो जाएगी, वो ऊपर नीचे हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके साथ साथ में हार्ट की रिदम जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी खून जमने लग सकता है किसी एक जगह पर, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर में टॉक्सिन्स आ सकते हैं, हार्ट की वॉल्व प्रॉब्लम कर सकती है। ये कुछ मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं। अगर हार्ट फेल हो सकता है तो ये सारी चीजें भी साथ ही साथ में उसके लग के आएंगी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको?